नमस्ते, राम राम। एक बार आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी का ये बयान सुनिए। सर, आज तो वो प्रूफ के साथ आए थे और उन्होंने ये भी बताया कि एक असेंबली में 22 वोट बना है, वो भी एक महिला का जिनकी नागरिकता ब्रिटिश है, ब्राजील उनकी की है। मौसी होगी, इटली से उनकी मौसी होगी। और क्या मंत्री साहब ने कभी इस बारे में चिंता जाहिर नहीं की क्यों पिछले 10 वर्षों से हर वर्ष हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो दाखिला है वो उसका प्रतिशत है वो क्यों गिर रहा है। हरियाणा में 2015-16 से लेकर अब तक हर वर्ष 2 से 3% कम दाखिले होते हैं और हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों की संख्या हरियाणा के अंदर निरंतर बढ़ रही है। उनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और पानी पीने जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। उनको चिंता नहीं है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता है। उनको चिंता नहीं है कि 6-6 महीने तक वहाँ के अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन उनको ये मॉडल संस्कृति स्कूल हैं जिनको सरकार क्लेम करती है कि हमने स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया। ये देखिए, मॉडल संस्कृति स्कूल नाम लिखा हुआ है और स्कूल की हालात ये हैं। स्कूल में लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है और बिल्कुल कंडम अवस्था में इसका भवन है। जब नई दिल्ली में राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ अपना हाइड्रोजन बम का खुलासा किया तो उन्होंने कहा कि एक ब्राजील मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में 22 वोट डाले गए। 10 अलग अलग बूथों पर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल थे। तो इसको लेकर के हरियाणा के शिक्षा मंत्री और पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार से कहा कि जो ब्राजील मॉडल है ये तो राहुल गांधी जी की मौसी है। महिपाल डांडा जी ने 1 मिनट में पता लगा लिया कि जो ब्राजील की मॉडल है वो राहुल गांधी जी की मौसी है और वो वोट राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस द्वारा ही बनवाए गए हैं और उन्होंने वोट भी कांग्रेस को ही दिए होंगे, ऐसा कहा हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी ने। अब मैं महिपाल डांडा जी से पूछना चाहूंगा कि उनको 1 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं हरियाणा का शिक्षा मंत्री बने। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में 16,000 से ज्यादा सरकारी अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। उनको लेकर तो एक बार भी महिपाल डांडा जी ने नहीं कहा कि वो जल्द से जल्द सभी पदों को भरेंगे। हरियाणा में लगभग 19,000 अध्यापक सरकारी स्कूलों में या तो वो गेस्ट टीचर्स के रूप में कार्यरत हैं या फिर वो कौशल रोजगार के माध्यम से अपनी नौकरी कर रहे हैं। वही कौशल रोजगार जिसमें 6-6 महीने के अंदर अध्यापक बदल दिए जाते हैं, 1 वर्ष तक उनकी सैलरी नहीं दी जाती। प्रबंध करो। टीचर्स तक ही नहीं है, 1 वर्ष से ज्यादा हो गए। वो कितने सरकारी स्कूलों में खुद गए और उन्होंने दौरा किया। एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में 14,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं जिसमें 2,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उनके अंदर पीने के पानी और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं है। वो तक नहीं है। हाँ, नहीं है, टॉयलेट का दरवाजा नहीं है। एक टॉयलेट ऊपर बना हुआ है ऑफिस के बिल्कुल टच में और उसमें ही लड़कियां जाती हैं, लड़के भी उसी में जाते हैं 5वीं तक के, और यहाँ तक कि टीचर भी उसी में जाते हैं। मैं महिपाल डांडा जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कितने सरकारी स्कूलों में नए कमरों का निर्माण करवाया है। बहुत से हरियाणा के जिलों में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी छतें गिरने को हैं और 4 दीवारी तक स्कूल की नहीं बनी हुई है। ये
बहुत ही गंभीर विषय है। वो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी हरियाणा के सरकारी स्कूल में जाकर उन्होंने दौरा किया होगा और ये जांचा होगा कि किस सरकारी स्कूल में किस चीज़ की कमी है, कहाँ टॉयलेट की ज़रूरत है, कहाँ पुस्तकों की ज़रूरत है, किस स्कूल में अध्यापकों की ज़रूरत है और किस स्कूल में भवन की ज़रूरत है। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने और झूठी वाहवाही बटोरने के लिए वो ऐसे बयान कई बार पहले भी दे चुके हैं। ये नमस्कार मैम। नमस्ते सर। आप स्कूल की मुख्य अध्यापिका हैं। हाँ जी। ये क्या व्यवस्था, आपका तो मॉडल संस्कृति स्कूल है, ये इतना खस्ता हालत का भवन कैसे है? सर केवल नाम मॉडल संस्कृति है। मॉडल संस्कृति में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक सरकार ने कुछ भी हमें प्रदान नहीं की है मैम। और केवल इतना ही नहीं, हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में 500 के करीब सरकारी स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं या फिर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, ये कहकर कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है। आप बताइए, जिस स्कूल में ना अध्यापक होंगे, ना पीने का पानी की सुविधा होगी, ना टॉयलेट होगी, ना ही मिड डे मील होगा और ना ही वहाँ पर बैठने के लिए स्कूल की इमारत या भवन होगा, तो वहाँ पर बच्चे करने ही क्या आएंगे? या तो वे फिर स्कूल छोड़ेंगे या फिर किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर महंगी फीसें देकर अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये जो पानी और ये बिल्डिंग, इसमें तो बच्चे दब भी सकते हैं, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की आपने? सरकार को लिखा नहीं? हम लगातार कई साल से सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये कमरे कंडम घोषित करे और इनको स्कूल से निकलवाए, क्योंकि इनमें बच्चों को ना बिठा सकते ना कोई काम कर सकता, बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन